बात करेंगे हम दिल्ली की, जहां पर जो उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी में टकराव है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदिति बिल्कुल, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वो इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी करके दी। ये फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। और इधर नई ताकत मिलते ही एलजी ने दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड समितियां जो हैं उनके चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इस नियुक्ति के बाद आज अब ये चुनाव होंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले दिल्ली के मेयर शेली ओबरॉय ने वार्ड समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ चुके हैं। शरद, ये जो टकराव है उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच का, ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, कितना वक्त और लग जाएगा? एमसीडी के इतिहास में ये पहली बार ही हो रहा है कि इस तरह से किसी मेयर ने ये कहा हो कि वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगी, क्योंकि जो पार्षद हैं उनको नामांकन दाखिल करने का उपयुक्त समय नहीं मिल पाया। एमसीडी के इतिहास में ये भी पहली बार हो रहा है कि अगर मेयर नियुक्त नहीं कर रही हैं पीठासीन अधिकारी, तो एलजी के निर्देश पर जो एमसीडी कमिश्नर हैं उन्होंने जोन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको ही पीठासीन अधिकारी घोषित कर दिया है और चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये चुनाव हो पाएगा या नहीं, अभी के हिसाब से तो चुनाव हो रहा है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी घोषित हो गए हैं और नोटिस म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने निकाल दिया है कि चुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर चर्चा है, सस्पेंस है कि क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर अदालत जाएगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जो उपराज्यपाल के कहने पर एमसीडी कमिश्नर ने आदेश निकाला है उसको वो चुनौती देगी। अगर ये चुनौती दी जाती है या कोर्ट की तरफ से कोई रोक लगती है, तब तो आज चुनाव नहीं होंगे या होते होते भी रुक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आज ये काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है कि एमसीडी में असली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका चुनाव आज होना है। वैसे तो वार्ड के जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, वो भी होना है, लेकिन सबसे अहम चुनाव है एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, और एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वही असली सरकार होती है। तो अब अगले 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर ये स्पष्ट हो सकता है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी बनने जा रही है या एक बार फिर इसमें पहले की तरह कोई पेंच फंस जाएगा, क्योंकि 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद पता लगेगा कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई इसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही है या नहीं, अगर है तो किस तरह की है और कहां तक इस आपत्ति को ले जाया जा सकता है। तो हमें 11 बजे का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है निगम की ये शुरू होगी। बिल्कुल शरद, हम सब जानते हैं कि एमसीडी में दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता। इसमें आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा होगा कि कहीं उनको पार्षद जो हैं उनके वो बीजेपी अपनी तरफ ना ले ले। तो क्या उस तरह की भी कोई खींचतान देखने को मिल रही है दोनों पार्टियों में? अदिति, ये डर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, ये बीजेपी को भी सता रहा है, क्योंकि हो ये सकता है कि जिस तरह से बीजेपी के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अप्रोच कर रहे होंगे, करते ही हैं, और पिछले दिनों में देखा भी गया काफी पार्षद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के तोड़े हैं। लेकिन बीजेपी को भी ये डर जरूर सता रहा होगा कि क्योंकि इसमें पता तो लगता नहीं है कि किसने किसको वोट दिया है, तो अपने संबंधों के आधार पर ऐसा भी हो सकता है। हमने देखा था कि मेयर के चुनाव में बीजेपी के जो पार्षद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके आम आदमी पार्टी की मेयर को के कैंडिडेट को वोट कर दिया था। तो ये डर तो दोनों को ही सताता है कि कहीं हमारे पार्षद इधर से उधर ना हो जाएं, क्योंकि ये पता किसी को नहीं लगता कि किसने किसको वोट दिया है। तो ऐसे में जिसकी खेमेबंदी ज्यादा मजबूत होती है वही जो है बाजी निकाल कर ले जाता है। और ये एमसीडी का जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है ये बहुत जटिल है, इस वजह से भी इसमें ये जो जोड़ तोड़ है ये बहुत ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती है। और ये अभी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि विपक्ष जो है एमसीडी के अंदर पहले कभी इतना मजबूत नजर नहीं आया। पहले एक तरफा चुनाव हुआ करते थे, या तो कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस ही जीत गई, बीजेपी जीत गई तो बीजेपी जीत गई। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जीती आम आदमी पार्टी है लेकिन विपक्ष में बीजेपी है, उसके भी नंबर जो हैं वो 100 के ऊपर हैं। ये इतिहास में पहली बार ही हुआ है, इसलिए जोड़ तोड़ जो है वो दोनों तरफ ही कोशिश की जा रही है, और जो ज्यादा जोड़ तोड़ कर पाएगा वही चुनाव निकाल कर ले जाएगा।